नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 27 नवंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। आप लोग एक सवाल बार बार पूछते हैं कि केबीएस में वैकेंसी कब तक आएगी, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। बीजेपी के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए गए, कितना पूरा हुआ उत्तर प्रदेश में, कितना पूरा हुआ था बिहार में, और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ कितना पूरा हुआ, यह अलग बात है। लेकिन बीजेपी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है 20 लाख नौकरी को लेकर। कहाँ की गई है, इस पर बात करेंगे। लेखपाल कटाप को लेकर बड़ी खबर है। कटाप कम जा रहा है, रीज़न क्या है, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। शिक्षकों की तैनाती, बोर्ड परीक्षा, जिलाधिकारी के पावर को लेकर बड़ी खबर है। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। क्यों विलंब हो रहा है, रीज़न क्या है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई भर्ती परीक्षाओं में आप बैठ चुके हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएं बार बार देते हैं, स्टेट की परीक्षा देते हैं, सेंट्रल की परीक्षा देते हैं, तब भी आपका चयन नहीं हो रहा है। कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर से आपका रुक जाता है। या तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर आप एडमिशन ले लें। अच्छे कोचिंग संस्थान का मतलब है कि आपको पर मंथ 2000 से लेकर 10,000 रुपये देना पड़ सकता है। तो आपको कम पैसे में बेहतर तैयारी, इतना कम पैसा कोई भी व्यक्ति इतना दे सकता है। यानी कि 270 रुपये में आप 18 महीने तैयारी कर सकते हैं। 399 रुपये में आप 12 महीने तैयारी कर सकते हैं। रीज़न क्या है, मैं आपको बता दूं। सेल प्राइज के दौरान अगर आप इसे परचेज करते हैं, यानी कि अंतिम अवसर 27 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच में, तो 18 महीने की तैयारी आपको 270 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप दिसंबर तक इसे परचेज करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कुछ समय बाद परचेज करना, तो आपको 399 रुपये मिलेगा। आगे है प्राइस बढ़कर 1099 या 1199 हो सकता है, इसलिए आपको इसे परचेज कर लेना चाहिए। अगर आप लकी विनर होते हैं तो आपको एक ज़बरदस्त मोबाइल फ्री दिया जाएगा, उससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं क्या क्या मिलेगा। दोस्तों, 270 रुपये में आप हाई स्कूल का कोचिंग नहीं कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 270 रुपये में हाई स्कूल का आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं, और 270 रुपये में 18 महीने 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने का आपको मौका मिल रहा है। 600 प्लस भर्ती रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, जब भी आप परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज करें, जिससे आपको भारी डिस्काउंट मिल जाए। कम पैसे में आप 18 महीने तैयारी कर लें। अगर आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो आपको 18 महीने तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए परचेज करने से पहले यह ध्यान रखें कि आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना है। 270 रुपये में आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके 18 महीने तैयारी कर सकते हैं। 54,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा, और 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अब तक इसे परचेज कर चुके हैं, और 2 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो अभी जाइए परचेज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। पहली खबर बीएड सब सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर है, जिसकी तिथि में परिवर्तन किया गया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय की खबर है। राज्य विश्वविद्यालय की बीएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अब 29 नवंबर से शुरू होंगी। 28 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा 3 दिसंबर को होगी। वहीं 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक की परीक्षाएं अब पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएंगी। अगली अपडेट है, किराए के भवनों में चल रहे स्कूलों की होगी जांच, बड़ा आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र में किराए के भवनों में चल रहे परिषदीय स्कूलों की जांच कराएगा। जिले में ऐसे भवनों की स्थिति का ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे भवन जो पुराने और जर्जर होंगे, उन्हें स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएससी को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि नगर क्षेत्र में स्थित विद्यालय जो किराए के भवन में चल रहे हैं, उनके संबंध
में विस्तृत जानकारी दें। खास तौर पर ऐसे विद्यालय जिनका भवन कमज़ोर या जर्जर है उन्हें खाली कराए जाने का प्रस्ताव भी जिलों से भेजने को कहा गया है। जानकारी आने के बाद विभाग के स्तर से जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय नगर विकास विभाग की अधिसूचना के बाद नगरीय विस्तारित सीमा में शामिल हो गए हैं उनको भी ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। अगली अपडेट है बोर्ड परीक्षा को लेकर। एक गलती आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है। अगर आप 10वीं में हैं या 12वीं में हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में आवेदन में त्रुटि होने से कई अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मार्कशीट आता है तो त्रुटियां ही त्रुटियां नज़र आती हैं। या बच्चों की गलती, अभ्यर्थियों की गलती, विद्यार्थियों की गलती नहीं होती है, या फॉर्म भरने वालों की गलती होती है। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने के लिए बोर्ड ने 28 तक पोर्टल खोल दिया है। इस दौरान छात्र, अभिभावक व विषयों में हुई चूक को ठीक किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के बाद कोई भी संशोधन बोर्ड स्तर से नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा से पूर्व शिक्षा परिषद ने यह कदम उठाया है ताकि असमंजस की स्थिति पैदा न हो। तो अगर आपने संशोधन नहीं करवाया तो बाद में आपका संशोधन नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, लिंग सब कुछ देख लें जिससे आपको कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। अगली अपडेट है सरकार से जल्द होंगे दो हाथ, ऐसा टिकैत का कहना है। मैं आपको बता दूं कि भकायू यानी कि भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों का आह्वान किया कि वे बड़ी लड़ाई की तैयारी करें। सरकार से जल्द ही दो हाथ होंगे। कहा कि विपक्ष कुछ नहीं बोलता, किसानों को अपने संगठन को और मजबूत करना होगा। लिख कर देने के बावजूद सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। यानी कि जब आंदोलन चल रहा था उस समय सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। इसलिए भारतीय किसान यूनियन यानी कि किसान संगठन पुनः आंदोलन की तैयारी कर रहा है। आंदोलन 2023 के एंड तक शुरू हो सकता है या 2023 में भी शुरू हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सरकार ने पूरी बात मान ली, सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया तो हो सकता है आंदोलन ना हो। अगली अपडेट है डीएम का पावर धीरे धीरे करके बीजेपी घटा रही है। बीजेपी इसलिए घटा रही है क्योंकि जिसके कार्यकाल में जो प्रक्रियाएं होती हैं, नाम उसी का होता है, काम उसी का होता है। मैं आपको बता दूं, आगरा, गाजियाबाद व प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के अगले ही दिन शनिवार को इसकी सूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही तीनों शहरों में पुलिस आयुक्त व अन्य जिलाधिकारियों की तैनाती को लेकर मंथन तेज हो गया है। पुलिस विभाग में तबादलों की सूची जल्द जारी होगी। जोन व रेंज के अलावा कुछ जिलों में भी बदलाव को लेकर चर्चा है। गृह विभाग ने आगरा, गाजियाबाद व प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तीनों महानगरीय क्षेत्र में भविष्य में सृजित होने वाले नगरीय क्षेत्र के थानों को शामिल किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को कार्यपालक व अपर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त और अन्य विधिक अधिकार प्रदान किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीनों शहरों में पुलिस आयुक्त व अधीनस्थ अधिकारी की तैनाती को लेकर मंथन तेज हो गया है। सवाल है इससे क्या होगा? इससे पावर डीएम का घटेगा और आईपीएस अधिकारियों का पावर बढ़ेगा। दोस्तों ऐसा क्यों किया जा रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लोग डीएम के लिए परेशान होते हैं कि डीएम में ज़्यादा पावर, डीएम के पास सब कुछ पावर है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि डीएम की वैल्यू कम हो गई है। यह मेरा मानना है, मेरा तर्क हो सकता है, आपका तर्क कुछ अलग हो सकता है। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आप 1861 को पढ़ेंगे, अंग्रेज शासन को पढ़ेंगे, तो हो सकता है इसके संबंध में आपको जानकारी मिल जाए। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे कोई अपडेट मिलेगा इसके संबंध में तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगली अपडेट है राज्य के स्कूलों में छात्र अनुपात से होगी शिक्षकों की तैनाती। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने विषयवार छात्रों व शिक्षकों का मांगा ब्यौरा। तो जहां जितने शिक्षक होंगे उसी आधार पर तैनाती करने का फैसला किया गया है। दोस्तों ऐसा होने से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर शिक्षकों की कमी
पाई गई शिक्षक कम हैं तो वहाँ पर कैसे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, तो शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। तो भविष्य में आपको नई शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है 20 लाख लोगों को रोजगार का वादा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीजेपी शासित राज्य में जब जब चुनाव हुए हैं या जो भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी के द्वारा भयंकर वादा किया जाता है। वादा एक होता है, एक बड़ा वादा होता है, एक भयंकर वादा होता है। भयंकर वादा पूरा होने की संभावनाएं कम होती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों, घोषणा पत्र जो है बीजेपी के द्वारा गुजरात में जारी किया गया। अब बताइए जो घोषणा पत्र में है क्या वादा पूरा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना, मैं एक एक वादे के बारे में आपको बता रहा हूँ। 5 साल में युवाओं के लिए 20 लाख नौकरी के अवसर मुहैया कराएगी सरकार। श्रमिक क्रेडिट कार्ड बनाकर मजदूरों को बिना ब्याज 2 लाख तक कर्ज देगी। आयुष्मान भारत के तहत मिल रहे बीमा कवर को 10 लाख तक करेंगे। SC ST OBC या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का एडमिशन अगर किसी टॉप रैंकिंग कॉलेज में होता है तो उसकी पढ़ाई के वन टाइम इंस्टीट्यूट की तरह 50,000 रुपये दिए जाएंगे। फैमिली कार्ड देंगे। इस पर परिवार को प्रदेश सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 10,000 करोड़ रुपए से 5 सालों में 20,000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 25,000 करोड़ खर्च कर सिंचाई की सुविधा को सुफलाम योजना के तहत आगे बढ़ाएंगे। तो ये बताइए, जितना वादा मैं आपको बताया हूँ, जो नौकरी वाला वादा है, क्या यह वादा पूरा हो सकता है? या जितना वादा किया गया है बीजेपी के द्वारा किसी अन्य राज्य में पूरा हुआ है? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं। बताइए इन राज्यों में क्या जो बीजेपी के द्वारा वादा किया गया था एक भी पूरा हुआ? कितना प्रतिशत पूरा हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब एक एक खबर के बारे में जानकारी देने से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, इस चैनल का परिवार बने। अगली खबर है LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती को लेकर। आपके जहन में एक सवाल होगा कि LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आपको लोग काफ़ी परेशान है, बार बार पूछते हैं। दोस्तों, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी इस बात की कि भर्ती तो आ रही तय है, लेकिन UPPCS जे नोटिफिकेशन पर कार्य चल रहा है। तो UPPCS जे की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। UPPCS जे नोटिफिकेशन के बाद ही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है UPPCS जे दिसंबर माह तक, उसके बाद आपको LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि अधिकतम दिसंबर के लास्ट या जनवरी माह हो सकता है। तो जनवरी माह में आपको अधिकतम, मैं बता रहा हूँ, जनवरी माह में आपको LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है दिसंबर लास्ट या जनवरी तक, यानी कि 15 दिसंबर के बाद। जैसे ही नोटिफिकेशन PCSJ का आएगा उसके कुछ दिन बाद आपको LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, KBS से आ रही है बम्पर वैकेंसी। भर्ती तो संविदा पर होगी या गारंटी है, भर्ती तो आउटसोर्सिंग पर होगी यह भी गारंटी है, लेकिन भर्ती कब आएगी तो मैं आपको बता दूं, भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि दिसंबर की तैयारी की जा रही है। अगर दिसंबर में नहीं आ पाता है तो 2 महीने बताए गए हैं, जनवरी टू फरवरी। इन 2 महीनों में किसी भी हाल में KBS की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे प्रयासरत है कि दिसंबर में वैकेंसी दे दें। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़े, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगली अपडेट है लेखपाल के कटऑफ को लेकर। लेखपाल का कटऑफ कम जा रहा है। दोस्तों, कैसे कम जा रहा है, क्यों कम जा रहा है, मैं आपको बता दूं। जिस स्तर पर जो कुछ हुआ उसकी बात ना करते हुए DB के कटऑफ की बात करते हैं तो दोस्त मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि DB का कटऑफ 72 से 75% के आसपास रहने की संभावना है। टोटल मार्क्स आप देख लीजिए, टोटल मार्क का आप 72 से 75% निकाल दीजिए। DB का कटऑफ यही जाने वाला है, क्योंकि इस पर काम चल रहा, अभी कापियों का मूल्यांकन पूर्णता नहीं हो पाया है। लेकिन जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार 72% नंबर लाने वाला व्यक्ति
डीबी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बशर्ते आपके ध्यान में एक सवाल होगा फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, तो 2 से 3% की इसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी कि जो कट ऑफ होगा उससे 2 से 3% अधिक फाइनल कट ऑफ जा सकता है। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल का परिवार बने, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाइए, आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ऐसा लाइक करिए कि ये लाइक 1000 प्लस होना चाहिए।